जब भी हम कोई पैसे अर्निंग शुरू करते हैं, सबसे पहली एडवाइस अगर कोई हमें मिलती है तो वही होती है, पैसे को बचा लो, बचा के इन्वेस्ट कर लो। सबसे पहली, चाहे आपके पेरेंट्स हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपके गुरु हो या इंटरनल सोर्सेज हो, आप कुछ भी करो, आप जब भी पैसा कमाना शुरू करोगे, सबसे पहली एडवाइस आपको यही दी जाती है कि अपने पैसे को बचाओ और उसे सही जगह पे इन्वेस्ट करो ताकि आप इन्फ्लेशन को मीट कर पाओ। अब ये इन्फ्लेशन क्या होता है, हमारे पास कितने तरीके की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती हैं, हम अपने पोर्टफोलियो को या अपनी इन्वेस्टमेंट को डिफाइन कैसे करें या डाइवर्सिफाई कैसे करें, उसको एनहेंस कैसे करें ताकि हमारे रिस्क कम रहे और हमारे उसके साथ में उसका जो बेनिफिट है वो सबसे ज्यादा हो। तो इसी चीज के ऊपर, इसी को कहते हैं डाइवर्जन ऑफ पोर्टफोलियो। किसी भी पोर्टफोलियो को डाइवर्ट करना, बहुत सारी चीजों में किसी भी पोर्टफोलियो को डाइवर्ट करना, इसको कहते हैं डाइवर्जन ऑफ पोर्टफोलियो। सीए के स्टॉक मार्केट में आपका स्वागत है। आज लेकर के आया हूं एक यूनिक टॉपिक जिसके बारे में सोशल मीडिया पे कोई बात नहीं करता। ये सीक्रेट आपको कोई बताना नहीं चाहता, जिसका नाम है डाइवर्जन ऑफ पोर्टफोलियो। आपको अपने पोर्टफोलियो को कैसे डाइवर्ट करना है, आप अपने पोर्टफोलियो को कैसे डिवाइड करना है, आपको अपने पोर्टफोलियो को कैसे, किस हिसाब से बांटना है, इस बात को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा आपके पास कितने तरीके की इन्वेस्टमेंट या अपॉर्चुनिटी, आपके फंड्स की यूटिलाइजेशन कितने तरीके से अवेलेबल होती है। आप अपने पैसे का क्या कर सकते हैं। आपने 1 लाख रुपए महीने का कमाया, उसमें से आप 10,000 रुपए बचाते हैं, 10,000 आप अपने सेविंग अकाउंट में रखते हैं, डेट इज ऑल्सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे भी आपके साथ कुछ रिस्क होगा, यहाँ पे भी आपके साथ कुछ अपॉर्चुनिटी होगी, आपको दोनों चीजें यहाँ पे मिलेंगी। जब हमारे साथ एक रिस्क भी मिलता है और एक अपॉर्चुनिटी भी मिलती है तो इसी को कहते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। अगर आपको ये चीज अच्छी लगेगी, वीडियो को पूरा देखिएगा। अभी नीचे जाके मुझे बताइएगा कमेंट में कि आप कौन से वाले पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना ज्यादा पसंद करते हैं, और आपको अगर इन सारी चीजों के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो भी मुझे नीचे जाके कमेंट में बताइएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। आइए जानते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं कि डाइवर्जन ऑफ पोर्टफोलियो का मतलब क्या है। इसका मतलब होता है अपने पोर्टफोलियो को बांट देना, अपने पोर्टफोलियो को डिफरेंट स्क्रिप्ट्स में, डिफरेंट चीजों में डिवाइड कर देना। हमारे पास लिमिटेड फंड होते हैं, उसी में से हमें अपनी सारी चीजें, सारी जरूरतें पूरी करनी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम कुछ कमाते हैं, ये हमारी जो कमाई होती है, फॉर एग्जांपल हम 1 लाख रुपए पर मंथ कमाते हैं, इसमें से हम डिसाइड करते हैं हम 10% इन्वेस्ट करेंगे। 10% हमारा हो गया 10,000 रुपीज। 10,000 रुपीज हम पर मंथ को इन्वेस्ट करने वाले हैं। अब हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं, हम प्रॉपर्टी ले सकते हैं, हम गोल्ड ले सकते हैं, हम शेयर्स ले सकते हैं, हम म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, हम इंश्योरेंस ले सकते हैं, हम LIC ले सकते हैं, हम FD करा सकते हैं, हम कार्ड ले सकते हैं, हम कुछ भी इस पैसे को किसी भी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं जो कि हमें कुछ रिटर्न प्रोवाइड करेंगी, हमें उसका कुछ स्पेशल बेनिफिट मिलेगा। क्या कार से रिटर्न कहाँ मिलेगा बताऊंगा, पूरा एग्जाम्पल आपके साथ लेके चलूंगा, कार के ऊपर स्पेसिफिक एग्जाम्पल आपको दूंगा कि कार से आपको रिटर्न कैसे मिलता है, कार आपको क्या बेनिफिट प्रोवाइड करती है, उसका बेनिफिट क्या है, उसकी रिटर्न क्या है। ये सारी चीजें आपको यूट्यूब पे कोई नहीं बताने वाला, जो मैं आपको बता रहा हूँ। डाइवर्जन ऑफ पोर्टफोलियो में हम इन सारी चीजों को, अगर मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूँ तो मैं उसको 2 से 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड करता हूँ। सबसे पहले हम समझते हैं कि जितना भी पोर्टफोलियो है वो हमारे 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। सबसे पहला होता है रिस्की, यानी कि हम अपने पैसे पे कुछ रिस्क ले रहे हैं, वो रिस्क ज्यादा कम भी हो सकता है, एक एसोसिएटेड रिस्क उसके साथ जोड़ देते हैं। तो जब वो हम जोड़ते हैं तो उसके अगेंस्ट में हम कुछ बेनिफिट एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे ही हम किसी चीज को रिस्क से जोड़ेंगे तो हम उसके साथ में एक बेनिफिट को जोड़ के देखेंगे, तभी उस रिस्क को लेने का फायदा है। हम ये रिस्क की तभी लेंगे जब ये बेनिफिट की जो रैंकिंग है, जो बेनिफिट की इनकम है, वो इस रिस्क से ज्यादा होगी। अगर रिस्क से कम होगी तो हम उस रिस्क को कभी नहीं लेना पसंद करेंगे। इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। हर वो चीज जो हमारी लाइफ में आई है उसके साथ कुछ ना कुछ एसोसिएटेड रिस्क है। आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं, आप पहले अकेले साइकिल पे चला करते थे। जब साइकिल पे चला करते थे तो आपके साथ रिस्क था एक्सीडेंट का, जिसमें ज्यादा इंपैक्ट आपको होगा, वहीं पे इसके बाद आपने कार ले ली, तो अब इंपैक्ट जो है वो आपको नहीं होगा, आपकी कार को होगा। आपकी कार ऑलरेडी इंश्योर्ड है, तो आपने अपने रिस्क को कम किया, उसके लिए कुछ आपने पे किया।
आपने अपने रिस्क को कम किया, उसके लिए आपने कुछ चीज पे करी है, इसको कहते हैं एसोसिएटेड रिस्क को कम करना। उसके लिए आप पे कुछ चार्जेस हो सकते हैं, उसके लिए आप पे कुछ दिमाग हो सकता है, उसके लिए कोई स्ट्रेटेजी हो सकती है, उसके लिए कोई भी चीज हो सकती है। हमने जब भी बात करी है, कोई भी इन्वेस्टमेंट हमेशा 3 कैटेगरी से होकर गुजरता है। पहला नंबर 1 होता है, उसमें रिस्क एसोसिएट कितना है, उसके अगेंस्ट में हमें रिटर्न कितना मिल रहा है। रिटर्न किसी भी बंदे को किसी भी तरीके से कम या ज्यादा हो सकता है। मेरे लिए रिटर्न कुछ और एक्सपेक्टेशन हो सकती है, आपके लिए कुछ और एक्सपेक्टेशन हो सकती है। हो सकता है कि मेरी एक्सपेक्टेशन ये हो कि भाई मुझे रिस्क तो लेना है, और रिस्क कितना लेना है कि मुझे 1 का 10 करना है। तो यानी मैं 1 रुपए का पूरा 0 करने को तैयार हूं। हो सकता है मेरे लिए ये एक इन्वेस्टमेंट जोन हो। हाँ, ये इन्वेस्टमेंट जोन हो सकता है। ये रिस्की इन्वेस्टमेंट जोन है। यानी कि हम किसी भी कैटेगरी को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक रिस्की, दूसरा हमने यहाँ पे बात करी जो कि मैंने आपको नहीं बताया, ऊपर वापस चलते हैं। दूसरा होता है रिस्क फ्री, यानी जिसमें कोई एसोसिएटेड रिस्क नहीं है। इंडिया में ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट नहीं करती जिसमें रिस्क नहीं है। हर चीज में रिस्क होता है। हम इसमें सिर्फ एक ही चीज को लेंगे, इसमें हम सिर्फ एक ही चीज को कवर करेंगे जो रिस्क फ्री है, लेकिन उसके लिए आपको रिटर्न नहीं मिलेगी। आपको इवन यहाँ पे कुछ एक्सपेंस करना पड़ेगा, इसको रिस्क फ्री बनाने के लिए। आपको यहाँ पे कुछ एक्सपेंस करना पड़ेगा रिस्क फ्री बनाने के लिए। सर, क्या कोई ऐसी चीज है जो रिस्की हो और उसे हम रिस्क फ्री बना दे, चाहे उसमें रिटर्न रहे या ना रहे? आंसर इज यस। ऐसा है कि आप किसी भी चीज को रिस्क फ्री बना सकते हैं और किसी भी चीज को नॉन रिस्की से हाईली रिस्की में भी ला सकते हैं। इस पूरी डिटेल चर्चा में बात करेंगे। अभी हम सिर्फ इतना जान लेते हैं, हमारे 3 तरीके की कैटेगरी यहाँ पे प्रेजेंट करती हैं। पहली होती है रिस्की, सेकंड होती है रिस्क फ्री, ये दोनों हमें समझ में आ गए, और तीसरी होती है सेमी रिस्की। यानी कि सेमी रिस्की का क्या मतलब है? हमें सबसे ज्यादा फोकस, हमारा जो क्लियर पॉइंट रहता है वो रहता है सेमी रिस्की में। हर वो चीज जो आपके घर वाले बोलते हैं रिस्क फ्री है, वो रिस्क फ्री नहीं है, वो सेमी रिस्की है। आप ऐसा समझ सकते हैं, आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, क्या प्रॉपर्टी लेने में कोई रिस्क नहीं है? आंसर इज नो, रिस्क है। गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो सकती है, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू डाउन हो सकती है, आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा हो सकता है, प्रॉपर्टी की वैल्यू डाउन हो सकती है, आपको उसके ऊपर एक्सपेंस करना पड़ेगा, उसकी रिपेयर मेंटेनेंस, आज की डेट में मेंटेनेंस भरनी पड़ती है। आप फ्लैट लेते हैं, प्रॉपर्टी है लेकिन फ्लैट है तो उसमें मेंटेनेंस भरना पड़ता है, आपकी वैल्यू डाउन होती है। इसको कहते हैं सेमी रिस्की। रिस्क फ्री कुछ नहीं होता। सर ये तो गलत बात है, एफडी रिस्क फ्री होती है। नहीं, एफडी भी रिस्क फ्री नहीं है। Reserve Bank of India has put Yes Bank under moratorium and essentially limited withdrawals to 50,000 rupees. The sudden announcement triggered widespread panic. Depositors were seen rushing to withdraw money from the embattled bank. आईसीआईसीआई बैंक में बैंक रन हुआ था जिसमें आरबीआई ने इंटरवीन किया था। क्या आपको वो दिन याद है जब आईसीआईसीआई बैंक के बाहर लाइनें लग गई थी? क्या वो रिस्की नहीं था? आज आप बैंक में एफडी कराने जाते हो, वो रिस्की है, लेकिन वो सेमी रिस्की कैटेगरी में आती है। उसमें 100% तो रिस्क नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं रिस्क है। ऐसा नहीं है कि उसमें रिस्क ही नहीं है, ये कहना तो बहुत गलत होगा कि रिस्क ही नहीं है। सेमी रिस्की हम बोल सकते हैं, हम ये कह सकते हैं रिस्क थोड़ा कम है लेकिन रिस्क है। रिस्क प्रेजेंट करता है, करता था और करता रहेगा। रिस्की इन्वेस्टमेंट हमारी कौन कौन सी होती है? सबसे पहले इसमें आते हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना। यानी शेयर मार्केट में अगर आप शेयर्स खरीदते हैं, आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, आप बॉन्ड खरीदते हैं, आप कोई भी मार्केट में सिक्योरिटी खरीदते हैं जिसका ट्रेड मार्केट में होता है, वो रिस्की कैटेगरी में आता है। सर क्या गोल्ड भी रिस्की कैटेगरी में आता है? नहीं, गोल्ड सेमी रिस्की कैटेगरी में आता है। कई लोग इसको रिस्की कैटेगरी में रखते हैं, कई लोग इसको सेमी रिस्की कैटेगरी में रखते हैं। सर इस चीज को पढ़ के हमारा फायदा क्या होगा? भाई देखो, अगर आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है, आपको ये डिसाइड करना है कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आपको 3 भाग में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आपका पहला इन्वेस्टमेंट होना चाहिए एक रिस्की कैटेगरी में जिसमें आपको रिटर्न ज्यादा मिलता है। दूसरा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए सेमी रिस्की कैटेगरी में जिसमें आपका रिटर्न कम होता है लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी एक पॉइंट तक सिक्योर्ड होती है। और तीसरा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए नो रिस्क में, जो आपको कवर करके रखती है आपकी फ्यूचर अनसर्टेनिटीज की वजह से। तो आपको अगर इन तीनों में कुछ कुछ पार्ट को डिवाइड करना है, उसके बाद आपको सब डिवाइड करना पड़ेगा। यानी रिस्की आपने तय कर लिया, मैं रिस्की में 33% अपने पोर्टफोलियो का इन्वेस्ट करता हूं, यानी 3,000 रुपए इन्वेस्ट करता हूं। यहाँ पे आपने डिसाइड किया मैं अपने पोर्टफोलियो को 6,000 रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ और अपने कवर करने के लिए 1,000 रुपए इन्वेस्ट करता हूँ। आपने 3 जगह पे डिवाइड कर लिया कि मैं अपने आप को मेजर पोर्शन इस वाली कैटेगरी
कैटेगरी में रखता हूँ, कई लोग कहते हैं मैं हाईली रिस्की प्लेयर हूँ, मैं अपने आप को इस वाली कैटेगरी में रखना चाहता हूँ। कई लोग कहते हैं भाई मैं बिल्कुल रिस्क ही नहीं लेना चाहता, मेरा तो बुढ़ापा आ गया, अब मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, तो वो इस कैटेगरी में अपने आप को डिवाइड करके रखते हैं, या इस और इस कैटेगरी में, इन दोनों कैटेगरी में अपने आप को डिवाइड करके रखते हैं। टिपिकली डिपेंड अपॉन कि आपकी प्लानिंग क्या है, आप अभी आपकी एज क्या है, आप एज का फैक्टर लेंगे, आप अपनी इनकम का फैक्टर लेंगे, उसकी सर्टेनिटी का फैक्टर लेंगे। आपकी इनकम वेरी सर्टेन है, आप 2.5 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, आज यहाँ से आपकी नौकरी छूटेगी तो भी आप 2.5 लाख रुपए पे लगेंगे, तो आप एक रिस्क को इन्वाइट कर सकते हैं, आप अपना रिस्क ले सकते हैं क्योंकि आपकी इनकम सर्टेन है। वहीं पे मेरी इनकम सर्टेन नहीं है, हो सकता है आज मैं 5 लाख रुपए कमा लूं और हो सकता है कल मैं 50 करोड़ रुपए कमा लूं, तो मेरे को यहाँ पे सेमी रिस्क में अपने आप को डिवाइड करना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा रिस्क इन्वेस्टमेंट कौन कौन सी है। रिस्क इन्वेस्टमेंट हमारे पास स्टॉक मार्केट आती है, हमारे पास म्यूचुअल फंड्स आते हैं, हमारे पास बॉन्ड्स भी आते हैं, हमारे पास मार्केट इंस्ट्रूमेंट अगर कोई बच जाता है वो भी आता है, हमारे पास फैमिली लोन्स भी आते हैं, फैमिली लोन्स टू रिलेटिव, ये भी रिस्क की कैटेगरी में आते हैं। आपको पता है आप अपने फ्रेंड सर्कल या आप मार्केट में जाते हैं, कच्चे में लोन लेना चाहते हैं, आपको लोन मिलता है, हर मार्केट में लोन मिलता है, 18%, 22% के ब्याज पे मिलता है, 24% तक, 28% तक, 36% तक ब्याज जाता है, जो कि लोग लेते हैं। इसके अगेंस्ट में घर पे गोल्ड रख देते हैं, प्रॉपर्टी के पेपर रख देते हैं, गिरवी रख के लोन लेते हैं, जो इंटरनल फंड्स एंड रिलेटिव से होता है, वो लोन भी रिस्क की कैटेगरी में आता है। आप वो रिस्क ले रहे हैं ना, आप वो लोन दे रहे हैं तो आप रिस्क ले रहे हैं, कल को वो पैसा मिले ना मिले, इसी के लिए उसकी, क्योंकि वो हाईली रिस्की है तो वो उसकी रिटर्न भी हाईली है। जैसे ही रिस्क हाई जाएगा उसकी रिटर्न भी हाई चली जाएगी, रिस्क कम करोगे तो आपकी रिटर्न भी कम होती जाएगी। ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। सर क्या इसमें कुछ बाइफर्केशन हो सकता है कि यहाँ से उधर ले जाना हो तो क्या करें? हाँ, बाइफर्केशन हो सकता है। इसी लोन का एग्जांपल ले लेते हैं। भाई मैंने अपने फैमिली में अपने भाई को लोन दिया है, अपने ब्रदर को लोन दिया है, ठीक है, तो इससे मेरे को ऑलरेडी प्रॉपर्टी में इसका हिस्सा है, तो मेरा ये लोन यहाँ पे रिकवर हो जाएगा, इसकी रिकवर होने की प्रोबेबिलिटी 99% आ रही है, तो ये रिस्क फ्री हो गया, रिस्क फ्री हो गया, यानी ये रिस्क सेमी रिस्क कैटेगरी में शिफ्ट हो गया। लेकिन इसके साथ में आप अपने भाई से इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो आपका ये जीरो हो गया। जैसे ही आप रिस्क फ्री होने की कोशिश करोगे आपकी रिटर्न फॉल कर जाएगी, जैसे ही आप रिस्क में मूव होने की कोशिश करोगे आपकी रिटर्न जंप करने लगेगी। तो आपको डिसाइड करना होगा कि आपको किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहिए या करना चाहिए। मैं कोई भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सलाह आपको नहीं दे रहा हूँ, मैं आपका सिर्फ दिमाग की बत्तियां जला रहा हूँ कि भाई देखो, डिसीजन करने के लिए, वो डिसीजन मेकिंग बनाने के लिए आपको मेरा वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। आप नीचे जाके मेरे को कमेंट में जरूर बता के जाना कि आप कौन से वाले इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हो। ये थी हमारे रिस्की इन्वेस्टमेंट। इसके बाद हम बात करते हैं सेमी रिस्की में क्या क्या आता है। हमारी फिक्स डिपॉजिट, इसकी हमने ऑलरेडी बात करी कि सेमी रिस्की होती है। हमारी LIC सेमी रिस्की होती है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी सेमी रिस्की है। ये कोई इंश्योरेंस नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट प्लान जितने भी आपको बेचे जाते हैं वो सारे के सारे सेमी रिस्की होते हैं। अदर इंस्ट्रूमेंट, प्रॉपर्टी, गोल्ड, सारे सेमी रिस्की में आते हैं। गोल्ड को आप रिस्की में भी डाल सकते हैं, कई लोग सेमी रिस्की में डालते हैं, हम लोग सेमी रिस्की में डाल के चलते हैं। अब बात करते हैं नॉन रिस्की या रिस्क फ्री क्या होता है। कोई इन्वेस्टमेंट इंडिया में पॉसिबल ही नहीं है जो रिस्क फ्री हो। सिर्फ और सिर्फ एक चीज, हार्ड कैश जो आपके घर पे रखा है, जो आपके घर पे हार्ड कैश रखा है वो है रिस्क फ्री। सर इसके लिए आपने बोला था कि कुछ खर्चा भी करना पड़ेगा। भाई घर पे कैश रखोगे, इन्फ्लेशन की वजह से वो डाउन होता जाता है, ये बात तो आपको पता है ना। इन्फ्लेशन की वजह से आपकी मनी की वैल्यू गिर जाती है, उसकी वजह से ये डाउन हो जाता है, इस वजह से आपको नुकसान होगा फ्यूचर में जाके। आज आप 1 लाख रुपए घर पे रखने शुरू करोगे, 1 लाख रुपए घर पे रखने शुरू करोगे, आज उससे मान लीजिए 1 kg आप गोल्ड खरीद सकते हो। आपके फोर फादर ने यहाँ पे 1 लाख रुपए घर पे रखे और उससे आप 1 किलो गोल्ड खरीद सकते थे उस टाइम में। आज क्या 1 किलो गोल्ड आप खरीद पाओगे? नहीं, आप सिर्फ 10 ग्राम खरीद पाओगे और 15 ग्राम गोल्ड खरीद पाओगे या 20 ग्राम खरीद पाओगे। तो पहले आप 100 ग्राम खरीद पा रहे थे, अब आप 20 ग्राम खरीद पा रहे हैं। ये बाइफर्केशन क्यों? ये बाइफर्केशन इसलिए क्योंकि आपके पैसे की वैल्यू गिर गई, आपके पैसे की वैल्यू गिर गई। यानी कि रिस्क फ्री है तो एक्सपेंस है, उसकी इन्फ्लेशन की वजह से उसकी वैल्यू गिर जाएगी। वैल्यू गिर जाएगी तो इट ऑटोमेटिकली पैसे का ना आना जाना ही तो है, पैसे का ना आना जाना ही तो है। ये तो हमने सुना ही है ना, पैसा अगर नहीं आ रहा है तो पैसा जा ही तो रहा है, क्योंकि पैसा आएगा नहीं तो यूज होगा नहीं, यूज होगा नहीं तो पैसा चलेगा नहीं। बात करते हैं आखिरी में एक स्पेशल गिफ्ट आपके लिए कि हमें अपना डिजाइनिंग पोर्टफोलियो कैसा रखना चाहिए। हमें, अगर मैं रिस्क फ्री हूं तो मुझे कैसे
अपना वो रखना चाहिए, अगर मैं रिस्क ले रहा हूं तो मुझे कैसे रखना चाहिए, यानी इन दोनों में हमें क्या बाइफरकेशन रखना चाहिए, हमें अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए। अगर मैं रिस्क की प्लेयर हूं, मैं सेमी रिस्की प्लेयर हूं, या मैं रिस्क फ्री प्लेयर हूं, मतलब मेरी सोच ऐसी है, ये आपकी सोच पे डिपेंड करेगा, यानी आपकी थिंकिंग कैसी है। अगर मैं रिस्की में हूं तो मेरे को अपना पैसा रखना चाहिए 60, 30 एंड 10 के रेशो में, यानी 60% पैसे को मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए मार्केट और मार्केट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में। ये पैसा एफडी, प्रॉपर्टी एंड बॉन्ड, ये हमारे LICs, इन तरीके के इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए। 10% हमेशा हमें हार्ड कैश रखना ही चाहिए, हार्ड कैश रखना ही चाहिए। यहाँ पे भी 10% आएगा और यहाँ पे भी 10% आएगा। अब ये थी रिस्की कैटेगरी और ये है रिस्क फ्री कैटेगरी। अब रिस्क फ्री कैटेगरी में क्या होगा, 5, 85 एंड 10। वहां पे भी मैं आपको सलाह नहीं दूंगा कि आप हार्ड कैश घर पे रखो, यहाँ पे भी आपको सलाह दूंगा 10% से ज्यादा हार्ड कैश घर पे रखो, और यहाँ पे भी सलाह दूंगा आप 10% ज्यादा हार्ड कैश रखो। अगर आप सेमी कैटेगरी में आते हैं तो 20, 70 एंड 10 ये बाइफरकेशन होना चाहिए। अब इस बाइफरकेशन में ऐसा नहीं है, आप कहते हो भाई मैं हूं तो रिस्की, लेकिन थोड़ा सा रिस्क कम ही रखना, कोई बात नहीं, रिटर्न में थोड़ा सा नेगोशिएट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पे इसी कैटेगरी में रहेंगे, आप यही कैटेगरी रखेंगे, इस कैटेगरी को चेंज नहीं कर सकते आप, ये कैटेगरी नहीं बदलेगी, आपको 60% ही मार्केट में डालना पड़ेगा। अब मार्केट में जब आप डालेंगे तो आप अपने इंस्ट्रूमेंट को बदलेंगे, आप अपने इंस्ट्रूमेंट को बदलेंगे। अभी आप डायरेक्ट स्टॉक्स खरीद रहे थे, आप कहेंगे स्टॉक्स मत खरीदो, फिर एक काम करो म्यूचुअल फंड खरीद लो, म्यूचुअल फंड्स खरीद लो। आप कहते हो नहीं भाई थोड़ा सा और रिस्क कम करना है, थोड़ा सा और, थोड़ा ज्यादा हो रहा है, मार्केट हिलेगी तो हम मर जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे कम कर दो और इसकी जगह पे बॉन्ड्स खरीद लो। सर मेरे को रिटायरमेंट प्लानिंग भी करनी है, हाँ तो एनपीएस खरीद लो, एनपीएस खरीद लो। तो इस तरीके से किसी का भी पोर्टफोलियो डिजाइन होता है। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में जाके।